सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जो हमारा जो नर्सरी के अंदर जो ये देखते हैं डॉक्टर दुष्यंत, मैं इनको देना चाहूँगा, ये कुछ आपसे बताएंगे। कि 2 पॉली हाउसेस है। पॉली हाउसेस बेसिकली ये कंसेप्ट सीड जर्मिनेशन के लिए ही यूज होता है। यहाँ पे सीड को प्रिलिमिनरी स्टेज पे जर्मिनेट कराया जाता है विद डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के। RJS पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की टीम जो है अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क का 28 अक्टूबर 2023 को दौरा किया और बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, वनस्पति समाज, प्राणी समाज और तमाम तरह के जीव जंतुओं को देखने का भी मौका मिला। और अब अरावली बायोडायवर्सिटी के जो इंचार्ज हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर M शाह हुसैन जी से बातचीत करेंगे। तो दुर्गादास जी, आज मुझे मन्ना जी के साथ पॉजिटिव मीडिया डायलॉग की तरफ से मुझे अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में आने का मौका मिला। तो यहाँ मैं प्रकृति की वो चीज़ें देख पाया जो मैंने कई सालों से कभी ज़िंदगी में देखी ही नहीं। यहाँ पूरा जंगल का वातावरण है और यहाँ पर नई नई चीज़ें देखने को मिली और मैंने इनके विचारों को भी बहुत अच्छे ढंग से सुना। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक स्लोगन भी है, बी सिंपल एंड ट्यून योरसेल्फ विद नेचर। नेचर खुद ही बैलेंस करती है और हीलिंग नेचर में अगर हम ज़्यादा रहेंगे तो हमारी हीलिंग भी अपने आप बहुत अच्छे ढंग से हो सकती है। तो मैं इसको थोड़ा सा इनका एक्सपीरियंस, नॉलेज को डिटेल में जानना चाहूँगा। धन्यवाद। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जो जीवित जो चीज़ है वो पैथोजन भी जीवित ही होता है। बैक्टीरिया या फंजाई या पैथोजन जो बात करी आपने, उनको लिविंग चीज़ चाहिए होती है। तो हम अगर शहरी वातावरण के अंदर हैं तो शायद सिर्फ दिल्ली में आप देखें तो लिविंग मैक्सिमम कौन है? जीवित जो है वो ह्यूमन बीइंग है। तो अगर पैथोजन्स जीवित हैं, उनको जीवित इंसान चाहिए, जीवन चाहिए लोग उसके ऊपर पैरासाइट के तरीके से, तो ह्यूमन बीइंग को अटैक करता है। लेकिन अगर आप जैविक जगह पे जाओगे, विविध जगह पे जाओगे, वहाँ पर हज़ारों प्रजातियाँ हैं, वो उनको खाने वाले भी हैं, उनके ऊपर अटैक करती हैं। तो जैव विविधता के अंदर यही होता है कि एक दूसरे पे जब आश्रित जो चीज़ें होती हैं, इंटरडिपेंडेंस होता है, वो वहाँ पर डाइल्यूशन होता है। कोविड के साथ भी यही हुआ। मैं एक बात कहूँगा, कोविड के साथ भी यही हुआ कि कोविड में जैसे ही एक बड़े शहरों में कोविड फैला तो जो लिविंग चीज़ थी वो ह्यूमन बीइंग था सिर्फ, और उसके साथ जैसे ही अगर जंगल में ये कोविड आया तो डाइल्यूट हो गया वो। तो आपका जो पेड़ है, जो पक्षी हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ऊपर भी जब इन्होंने अटैक किया तो हो सकता है, ये रिसर्च की बात भी है, कि पता नहीं कौन सा जो है प्राणी वो करता हो। तो मेरा जो कहना ये था कि आप जब पहुंचते हो तो एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसका जो वातावरण होता है उसको कहते हैं माइक्रोबायोम। तो माइक्रोबायोम मतलब एक सूक्ष्म बायोम आपको देता है। बायोम मतलब बिल्कुल उसके अंदर वो चीज़ें होती हैं जो शायद इंटैक्ट प्रकृति अपने पास रखती है। तो आप जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास गुजरते हो तो बहुत सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आप इनहेल करते हो सकता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आप पैथोजेंस अंदर आप इनहेल कर रहे हो वो अपने आप हील कर रहा हो दवा के फॉर्म में। जैसे
आप एक दवा लेने गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पास ये वाले विटामिन की कमी है, तो आपको ट्रेस मेटल देता है, चाहे वो मैग्नीशियम हो, चाहे वो D3 हो, चाहे जो भी हो। वो D3 वो सारी चीज़ें नेचर की हवा में होती हैं, और वो नेचर की हवा वहीं होगी जहाँ प्राकृतिक संतुलन मौजूद हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि अगर आप नेचर के अंदर जाते हो तो आप अपने माइक्रोबायोम को या इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हो, और आपके अंदर जो आपकी जो एक क्षमता होती है डिजीज़ से फाइट करने की, वो आपकी बढ़ती है। और जैसे आप बाहर निकलते हो तो आप हमेशा वही एक हवा, गंदी हवा, और उसके अंदर कोई भी माइक्रोब ऐसा नहीं है जो माइक्रोब आपकी दवा बीमारियों को फाइट कर सके। तो इसलिए नेचर जो है वो हमेशा एक दवा का, एक समाधान का हर बीमारी के लिए काम करता है। इसका उदाहरण बड़ा अच्छा सा है कि आप ये देखें कि जो आदिवासी रहते हैं वो शायद कपड़े कम पहनते हैं, नंग ढंग रहते हैं, बच्चे के जूते भी नहीं पहनते, मोजे भी नहीं पहनते, टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो वो इम्यून हो जाते हैं। और शायद हमारा देश जो कोविड से बचा वो इसलिए भी बचा कि हम जो है बड़े नेचर के एक्सपोज्ड भी हैं, हमारे पास कुछ वातावरण बचा हुआ भी है, बाकी तो जगहों पे लोगों ने वातावरण को समाप्त किया हुआ है, और हमारे इम्यून सिस्टम बड़ा ही अच्छा है। शायद हम अभी भी जो खाना हमारा है वो सांस्कृतिक है या फिर नेचर बेस्ड खाना ही हम खाते हैं। अभी भी 90% जो खाना हम खाते हैं हमारे जो पूर्वजों ने हमें बताया है, शायद दाल, रोटी, सब्जी, अचार और दूसरी चीज़ जो आप कहिए कि मसाले कम और विनेगर्स, ये जो खाना हम खाते हैं, तो ये हमारा खाना हमारे एक सभ्यता का और हज़ारों साल पुराना खाना जो है जो हमें लेकर के आया। तो खाना और वातावरण ये सारे मिल करके आपके इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर आप साफ हवा में पास करते हो जहाँ पर जैव विविधता शायद अधिक है, आपको दिखती नहीं है वो सूक्ष्म जैव विविधता, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है और आप शायद दवा कम लोगे। इसको मैंने कहा था अपने वक्तव्य में कि इसको फॉरेस्ट बेदिंग भी कहते हैं, इनहेलिंग भी कहते हैं, और आज के ज़माने में इसको जापान एक प्रैक्टिस भी करता है। लोग जाते हैं अपने बिल्कुल एक जितने एक परमिटेड वस्त्र है वो पहन लेते हैं, हाफ पैंट या जिस तरीके से जा कर के अपने को एक्सपोज करते हैं, सनलाइट डी भी लेते हैं। ये हमारे वहाँ कंसेप्ट अभी नहीं आया फॉरेस्ट बेदिंग का। तो फॉरेस्ट बेदिंग आपकी सांस भी है, फॉरेस्ट बेदिंग आपके जिस्म को, शरीर को एक्सपोज करना भी है, फॉरेस्ट बेदिंग आपका टहलना घूमना भी है। ये एक कॉमन टर्म है फॉरेस्ट बेदिंग। तो अगर आप जाते हो तो शायद आप बहुत सारे बीमारियों से वंचित रहते हो। मेरा सिर्फ तात्पर्य से ये था जी। डॉक्टर एम शाह हुसैन जी, अगर कोई अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क आता है तो यहाँ पर देखने के लिए ऐसा क्या है, और एक ट्रेल भी बनाया गया है, बसंत विहार, बसंत कुंज एरिया जो है, तो क्या कुछ यहाँ देखा जा सकता है? इसको दो भागों में विभाजित किया गया है इस पार्क को। एक तो है जो आरक्षित क्षेत्र है और एक जो है विजिटर जोन है पब्लिक, जिसमें पब्लिक का, क्योंकि अगर हम आरक्षित नहीं करेंगे तो जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं वो शायद नहीं होगी। और उसमें उस आरक्षित क्षेत्र में हम गाइडेड चीज़ों को रखते हैं, मतलब लोगों को हम मना नहीं करते कि आप नहीं आओगे, लेकिन उसके साथ हमारा नेचर एजुकेशन या स्टाफ हमारा जाता है और उसको बताता है। जो देखने की चीज़ें हैं वो पुराने जंगल, पुराने जो पेड़ पौधे हैं, जंगल किस तरीके का होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसको एजुकेट किया जाता है। साथ में एक बड़ा ही शांत वातावरण उसको मिलता है, जिसको कहते हैं एस्थेटिक, जो उसको चीज़ें मिलती हैं। वो शांत वातावरण के लिए शायद हम और आप कहीं ना कहीं भाग रहे हैं कि हमें शांति मिल जाए, हमें शांति मिल जाए। आप जाते हो कहीं बाहर निकल के जाते हो कि भाई हम हरिद्वार चले जा रहे हैं, वहाँ के ऊपर जाके पहाड़ों में बस जाएंगे जाके कुछ दिनों के लिए, वो चीज़ आपको यहाँ पर कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए रोज़ मिल सकती है। उसको आप रोज़ यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके साथ साथ कुछ जोन हमारे ऐसे हैं जो बच्चों के एजुकेशन जोन के लिए हमने बनाए हैं, जो खास करके कि वो बच्चे आएँ और वो जंगल को देखें और उसको सीखें और उसको प्रैक्टिकली उसको इज़्ज़त दें और उसको एक तरह से उसको आगे भी बढ़ाएं। दूसरी चीज़, कुछ थीम्स हमने ऐसे बनाए हैं, जैसे मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेटरी है, बटरफ्लाई कंजर्वेटरी है, ऑर्किड कंजर्वेटरी है। ये हमने माइनिंग जो पिट्स थी हमारी, उनके अंदर हमने इसको डेवलप किया है ताकि लोग देखें कि ये इस तरह के पौधे या इस तरह के सेटिंग, इस तरह के माइक्रो क्लाइमेट में क्या क्या हो सकता है। वो एक शिक्षा का हमारा प्रयास है। जो बच्चे आते हैं
उसके बाद जो हमारा दूसरी तरफ का एक बसंत कुंज की तरफ करीब 80 एकड़ का जो एरिया है वो विजिटर्स जोन हमारा है। उसमें हमारा मानना ये है कि 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जो नेचर को अंदर तक एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हम सब कुछ देखें, बर्ड वॉचिंग करें, बटरफ्लाई वॉच करें, ट्री वॉच करें, कुछ और टूरिज्म करें, इको टूरिज्म करें, उनके लिए गाइडेड होगा। लेकिन बाकी जो 80-90% हैं जो लोग आते हैं कि 100 एकड़ में हम घूम करके टहल करके कम समय उनके पास है वो देखते हुए चले जाएं, तो उनके लिए भी हमने ये प्रावधान रखा है कि वो एक बसंत कुंज गेट की तरफ को या और बसंत विहार की तरफ हम करने जा रहे हैं इसको अलग अलग जगहों पे। तो ये हमने विजिटर जोन रखा है ताकि इस तरह की जनता जो प्राकृतिक संतुलन है अगर वो अंदर आएँ तो उनके रेगुलेशन में हमारा बहुत ही ज़्यादा एक तरह का एक प्रयास प्रबंधन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और संतुलन खराब हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किया है कि विजिटर जोन में 80-90% लोग वापस चले जाएंगे वहाँ से, और 10% या 15% या उससे अधिक भी अगर रिक्वेस्ट करते हैं हमसे तो वो आएँ और हम उनको अंदर तक ले जाते हैं। और उसके अंदर भी वही चीज़ें हैं। और हमने उस जगह पर एक शोकेस 20 एकड़ का एक प्राकृतिक संतुलन के लिए एक 20 एकड़ का एक हमने वानस्पतिक एक जंगल बनाया जो अरावलीज़ को शो करता है, पूरे अरावलीज़ को। उसमें गुजरात की अरावली में क्या पौधे हैं और हरियाणा की अरावली में कौन से पौधे हैं या दिल्ली की अरावली में क्या पौधे हैं, वो मिनिएचर या शोकेस के फॉर्म में हमने उसको बनाया है ताकि वहाँ से लोग देखें अच्छा चिड़िए, तितलियाँ, जानवर वहाँ से भी गुजरते हैं तो लोग उनसे भी इनकाउंटर होते हैं और देख करके वापस जाते हैं। ये हमारा प्रयास है। तो मेरा कहना है कि ये कॉम्बिनेशन है उस तरीके का कि हम किसी को यहाँ पर ना रोकें, एक उस तरह के इंसान को जो आ रहा है, जो कुछ बैठना चाहे, धूप सेकना चाहे, वो भी आकर के यहाँ पे आए और एक छोटे से एरिया में देख करके वापस चला जाए। और कुछ ऐसे लोग जो अंदर तक घूमना चाहते हैं कि उनको बर्ड वॉचिंग करनी है, वो कंट्रोल्ड होगा, वो गाइडेड होगा। उनके लिए हमारा पूरा स्टाफ होता है और वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, RWAs आते हैं 40, 50, 100, 150, 200 जितने लोग भी आए हम उनको डिवाइड करके उनको हम अंदर घुमाते हैं कंट्रोल वे में, जिससे कि हमारा प्राकृतिक संतुलन ना खराब हो। क्योंकि अभी ये जंगल नया बन रहा है, इसमें पक्षी अपने घोंसले बनाने की सोच रहे हैं, इसमें जो स्तनधारी मैमल हैं वो सोच रहे हैं कि हम ब्रीडिंग करें ना करें, पहले कभी नहीं था। तो हमको उनको सेफ़ जगह देनी होगी और उनके सेफ़ जगह के लिए, क्योंकि ये सब सिक्रेटिव एनिमल हैं और ये सिक्रेटिव एनिमल जो जंगली जानवर हैं वो अगर आप इस तरह का उनको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दोगे तो शायद वो प्रजनन नहीं करेंगे और वो समाप्त हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा प्रयास ये है कि हम कंट्रोल्ड वे में उनको हर जगह पर ले जाते हैं और उसके बाद उसको बताते वापस ले आते हैं। ये हमारा एक शो है इस पूरे अरावली पार्क में कि संतुलन भी रहे और इसको लोग एक तरह से एंजॉय भी करें और इसका आनंद भी उठाएं। जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा विस्तृत से एक्सप्लेन किया इसके बारे में। अभी मैं ये पूछना चाहूँगा, जो लोग यहाँ आते हैं, फ़ायदा लेते हैं, आप उनके लिए वॉकिंग के अलावा, ब्रीथिंग के अलावा या यहाँ घूमने के अलावा कुछ और संदेश देना चाहेंगे जिससे हम अपना स्वास्थ्य का बैलेंस, स्वास्थ्य को अच्छा, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सकें? जैसे योगा होता है, लाफ्टर योगा होता है या एक्सरसाइजेज होती है, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? ये एक बड़ी अलग सी जगह है और इसके अंदर मैंने कहा कि प्राकृतिक संतुलन एक है और उसके अंदर इस तरह की चीज़ें हमारा प्रधान है कि हम जो हमारा विजिटर जोन है, हम कुछ चीज़ें, लाफ्टर हम यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते हैं, शोर हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जंगल में शोर हम ज़बरदस्ती नहीं मचा सकते। उसके लिए दिल्ली के अंदर बहुत सारे स्थान हैं और ख़ास करके जब बसंत विहार में जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे उद्यान हैं, तो वो एक्टिविटीज़ हम डाइवर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि सेक्रीफाइस या कुर्बानी हमको देनी पड़ेगी, लेकिन जो मिसिंग है इसके बाहर दिल्ली के आसपास उसको एंजॉय करने की या उसको आनंद करने की लोग कोशिश करें। बाकी चीज़ों के लिए कुछ वो प्रावधान है, जैसे आपने योगा की बात करें, वो शांति प्रिय एक प्रावधान है, बट उसके लिए विजिटर जोन पे हम सोच रहे हैं कि हम क्या क्या करें। हमने अभी एक प्रस्तावना दिया है, एक प्रपोज किया हुआ है कि हम उसके अंदर एक शेल्टर, डे शेल्टर की हम बात करने जा रहे हैं। तो अगर डे शेल्टर के लिए हम कोई वो करें तो लोग आकर के स्टोरी अपनी, जैसे कोई निकल के यहाँ से जा रहा है तो बैठ के बातें करे, कुछ और करना चाहे तो वो करे, लेकिन जो अंदर की चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि दिल्ली के अंदर हर तरीके के पार्क हैं,
दिल्ली में सिटी फॉरेस्ट भी है, पब्लिक पार्क भी है, जैव विविधता उद्यान भी है। तो जैव विविधता उद्यान अपने आप में ही अलग नाम है, उसका हम एक पार्ट हैं। हम डोमिनेंट अपनी एक्टिविटी को यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर हमें इसके अकॉर्डिंगली चलना होगा, तब इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ लंबे समय में जो आपको इसका फ़ायदा दिख रहा है, जो मैंने आप पूरा एक व्याख्यान किया है कि क्या होता है, भाई जंगल है तो नदियाँ हैं, जंगल है तो तालाब है, जंगल है तो दवाएं हैं, जंगल है तो हम हैं। उसी तरीके से इस तरीके की चीज़ें अगर यहाँ पर हैं, दिल्ली में अगर आप ये चाहते हैं कि इस तरह के इतने पक्षी रहें, इतने ये वाले पौधे रहें, तो शायद अगर हम बहुत कुछ वो करेंगे, हम यहाँ पे म्यूज़िक पे अलाउ नहीं करते हैं, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को अलाउ नहीं करते हैं, तो वो एक जो शोर शराबा है उसको अवॉइड करेंगे। जो शांति का वो है वो हम विजिटर जोन में हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि हम जितना भी कर सकते हैं उतना हम करेंगे जी। लास्ट में सिर्फ एक सवाल, आपने बहुत अच्छा बताया कि यहाँ पे आकर लोग काफ़ी अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, और कोरोना के दौरान भी चूँकि हम लोगों का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग था, हमारा खान पान अच्छा था, तो हम लोग उससे बच गए। तो लास्ट में युवा पीढ़ी जो हमारे संस्कारों से भी या उनका जो लाइफस्टाइल है चेंज हो रहा है, तो युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का बैलेंस रख सके, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते हुए वो बिना बीमारी के जीवन जी सकें? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं युवा पीढ़ी को दोषी तो नहीं मानूंगा, और सबसे पहले जो बच्चे की शुरुआत एक होती है वो घर से होती है, उसके संस्कारों से या उसकी आदतों से। तो मुझे लगता है कि हम सबसे पहले अगर बच्चा कहीं जा रहा है तो उसके उसमें एक टिफ़िन डाल दें, खाने पीने का उसको ज़रूरत है, क्योंकि और खाने का प्रावधान जो है, जो हर जगह पे मार्केट में जो जंक फूड की बात आ रही है, जो लाइफस्टाइल चेंज की बात आ रही है, उसमें मेन जो हेल्थ इश्यूज आज के आ रहे हैं ज़माने में, इवन वो जंक फूड की बात आ रही है कि हम जो है, हमारा जो देश है वो एक ट्रॉपिकल कंट्री है और हम टेम्परेट खाना खा रहे हैं। जो भी हम खाना खा रहे हैं वो टेम्परेट खाना हमारा है, जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है और हम एनर्जी कंज्यूम नहीं करते हैं, और इसलिए आप फैट डिपॉजिट करते हो और आप कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट करते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमारा जो खाना था वो हमारा रॉ फूड हुआ करता था पहले ज़माने में। हम अपने लोकल खाने को खाया करते थे। जैसे आज का जो संदेश है हमारे देश का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी, कि हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं आज। मिलेट्स मतलब जो रॉ फूड हमारा था, हम उनकी बात कर रहे हैं, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मक्का, इन सब की हम बात कर रहे हैं। तो आज शायद वो मॉडिफाइड फॉर्म में सब आ चुका है, वो रॉ फॉर्म में समाप्त हो चुका है। कि पहले हम मुझे याद है कि हम लोग जैसे मार्केट में गए सब्ज़ी दुकान पे, तो मैं खुद ही आधी गोभी लेके खा जाया करता था, 4-5 जो है गाजर उठाई और खा जाया करता था, एक मूली तोड़ी और खा लिया मैंने। तो ये जो रॉ जो चीज़ें थी, आज वो कोई चीज़ जो है वो कोई बच्चा इस तरह की चीज़ों को नहीं करता है, वो ना उसको पता है। मैं मतलब शलजम मुझे जो था बड़ा अच्छा लगता था तो मैं खा जाया करता था, एक जो गांठ गोभी थी वो मुझे अच्छी लगती थी, मुझे खा जाया करता था। आज वो एक 5 स्टार टाइप का वो बन चुका है, सब सलाद जो एक 5 स्टार वो तो बन चुका है। तो मेरा कहना है कि जो लाइफ स्टाइल है उसमें एक पहनावे से देखिए कुछ नहीं होता है। आपका जो स्वास्थ्य है वो सिर्फ खाने से होता है। पहनावा अगर आपका है, कोई भी है, आप कोई भी पहनावा करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए आपको जो रीजनल खाना आपका है, लोकल खाना है, आपको उसी को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। और उसके लिए मैं यही कहूँगा कि लोकल खाना आप खाइए। जैसे कल मैं गया था, एक होटल चला गया, मुझे किसी ने इनवाइट किया था तो मैं चला गया, तो मुझे उन्होंने छोले भटूरे कुछ पनीर खिला दिया मुझे। तो मैंने अपनी मिसेस से कहा, मैंने कहा मैंने आज जो है ऐसा जंक फूड खा लिया, तो आज मुझे सुबह खिचड़ी खिलाओ, तो मैं खिचड़ी लेकर के आज आया हूँ ताकि मेरा वो बैलेंस बन जाए। तो वो चीज़ें जो हैं, वो कहानी है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखिए, जंगल के अंदर जानवर जो है, वो जो आपने एक बात करी थी इम्यूनिटी की, वो इम्यून क्यों है? वो पता नहीं कितने पत्ते खा रहा है, कितनी घास खा रहा है। तो ये सब
जो जानवर उस तरीके के हैं जो मांसाहारी हैं वो नाना प्रकार के मांस खा रहे हैं, उस मांस के अंदर भी पता नहीं कितना प्रोटीन है, कितने न्यूट्रिएंट हैं, कितने मेडिसिन्स हैं जो हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम तो वो चीज़ नहीं खा रहे हैं वेरिड, हम तो सिर्फ कुछ लिमिटेड चीज़ें भी खा रहे हैं। लेकिन अगर हम वेरिड फॉर्म में अपनी डाइट को रखते हैं तो ये मेरा मानना है कि शायद बीमारी जो है आपकी कम होगी। और जो कहावत है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो आप उसको अपने लाइफस्टाइल में सिर्फ खाने को ठीक कर लें। जो हमारा ट्रेडिशनल खाना है, जो खाना हमारा पुराना है वो हम खाया करते थे, वो हम खाना खाएं तो बच्चे हमारे स्वस्थ रहेंगे। और ट्रेडिशनल चीज़ें, दूध है, दही है, ये सब चीज़ें हमारी, छाछ है, ये हमारा एक पुराना पेयजल हुआ करता था। गर्मियों में हम अगर नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो गर्मी में हम जो है वो आम पन्ना पिया करते थे, नींबू का शिकंजी पी लिया करते थे, पानी पी लिया करते थे। आज हर बच्चा जो है या हर आदमी वो कोल्ड ड्रिंक लेके पीना शुरू कर लेता है। तो मेरा कहना है कि ये जो लाइफ स्टाइल है वो खाद्य पदार्थ का अगर बच्चे चेंज करें तो मुझे लगता है कि ये स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और जो खर्चे हैं मेडिकल हेल्थ पे वो शायद बड़ी बीमारियों पे हम खर्च कर पाएंगे और ये गाँव तक भी ये चीज़ें पहुंच पाएंगी। क्योंकि आज हम जो बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं उस पे हम कन्फाइंड मेडिकल फैसिलिटीज़ दे पा रहे हैं। और अगर हम छोटी चीज़ों को लेके चलेंगे तो ये सब हम अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें अपने खाद्य पदार्थ लोकल लेवल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्रभावित हुआ और आपके लिए शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। तो इस तरह से दुर्गा दास जी जो RGS PBH के पैनलिस्ट हैं, उन्होंने डॉक्टर M हुसैन शाह जी जो कि इंचार्ज हैं अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क के और सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनसे बातचीत हुई। और हम लोगों ने जैव विविधता के साथ साथ जो स्वस्थ रहने के जो तौर तरीके हैं, मिलेट्स की भी बात की। और मिलेट वर्ष भी 2023 चल रहा है, तो इस तरह से। और कोविड की भी बात की कि इम्यून सिस्टम बनाकर रखना हरदम ज़रूरी है। और अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में आएँ तो किन बातों का ध्यान रखें, इसके बारे में भी M शाह हुसैन जी ने हम लोगों को बताया। तो मैं उदय कुमार मन्ना अब RGS PBH के पॉजिटिव मीडिया डायलॉग से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।